यीशु मसीह के मौत और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमारे सारे पापों की कीमत चुकाया। उसके मौत और पुनरुत्थान के द्वारा हमें सारे पापों से क्षमा मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें परमेश्वर का धार्मिकता मिल सकता है। राइचियसनेस ऑफ गॉड हमें मिल सकता है। परमेश्वर का धार्मिकता हमें मिल सकता है। जो पाप हमें और परमेश्वर को अलग किया, उस पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाया। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे मौत के द्वारा किया। उसके बाद उसने जी उठा। प्रभु यीशु ने ये सारे चीज जगत में सभी व्यक्ति के लिए किया, लेकिन ये चीज को हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपनाने का जरूरत है। हम कैसे इस चीज को व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में अपनाएंगे? जब आप सुसमाचारों को सुन रहे हैं, तब अगर आप सुसमाचारों को विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके आप मानेंगे, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में पश्चाताप देगा। आपको पापों से, हर पापों से पश्चाताप करना यानी कि मन फिराने का जरूरत है। वचन में बोलता है पश्चाताप के मतलब आप सारे पापों को मुंह से स्वीकार करें, परमेश्वर के पास माफी मांगे और सारे पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आए। पश्चाताप के मतलब आप सारे पापों को, चीजों को छोड़े, उसको मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर के पास क्षमा मांगे। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब आप पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपका दिलों को बदलता है। पाप हमारे दिलों को पत्थर के जैसा कर दिया था। जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर ने वो पत्थर के दिलों को बदल देता है और परमेश्वर एक नया दिल आपको देता है। हम जब परमेश्वर का सुसमाचार या गॉस्पेल को ऐसे सुनते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके मानते हैं, गॉस्पेल को विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दिलों में पश्चाताप देता है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे दिलों में पश्चाताप देता है। जब हमारे दिलों में पश्चाताप देता है, तब हम हमारे जीवन में पापों से पश्चाताप करते हैं। मतलब हम सारे पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारा पापों के दिलों को बदल देता है। देखिए, पहले मनुष्य जब पाप में था, उसका पाप उसके दिलों को पत्थर के दिल जैसा कर दिया था, लेकिन वो जब पश्चाताप किया, परमेश्वर उसका दिलों को बदल दिया। अभी इतना ही काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम एक व्यक्ति मन फिराने के बाद उसको बपतिस्मा लेने का जरूरत है। मान लीजिए ये पानी है, तो ये व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि वो पाप से तो पश्चाताप किया है, लेकिन फिर भी उसका पापों का शरीर है। उसको पापों का शरीर को पानी में कवर देने का जरूरत है, इसलिए उसको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। यह समझने की कोशिश कीजिए कि ये बपतिस्मा मन फिराने के बाद होना जरूरी है, पश्चाताप होने के बाद जरूरी है। पश्चाताप होने के बाद ही एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है, और बपतिस्मा संपूर्ण रूप से पानी में डुबकी लगा के होता है, क्योंकि ये कब्र को दर्शाता है। तो एक व्यक्ति पानी में कब्र होने के बाद वो पुनर्जन्म जैसे नया जीवन उसको हो पाता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उसको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जो व्यक्ति पाप से मन फिराया, पानी में बपतिस्मा लिया, उन व्यक्तियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। पवित्र आत्मा उनके अंदर आके रहने लगा। पवित्र आत्मा मतलब प्रभु यीशु का आत्मा उनके अंदर आके रहने लगा। तो वो व्यक्ति नया जीवन पा चुका है, संपूर्ण रूप से नया जीवन पा चुका है। इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो सुसमाचार को विश्वास किया, प्रभु यीशु का अपने जीवन को उद्धारकर्ता करके माना, पापों से पश्चाताप किया,
पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, मतलब जो व्यक्ति नया जीवन पाया, उसके बाद वो व्यक्ति पूरे जीवन प्रभु यीशु को मान के पवित्र जीवन चलना चाहिए, उसको विश्वास करके पवित्र जीवन चलना चाहिए। ऐसे अगर वो चलेंगे तो अंत के दिन में परमेश्वर उसको अपने साथ लेके जाएगा। अभी आपके सामने ये 4 व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, इसका दिल पत्थर के जैसा है। ये व्यक्ति जगत के कोई व्यक्ति जैसा हो सकता है। ये शायद प्रभु यीशु के बारे में सुना है, सुसमाचारों को सुना है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया। ऐसे भी हो सकता है उनको सारी चीज समझ में आया, लेकिन उन्होंने पाप से पश्चाताप करने का नहीं सोचा है, वो पाप से मुड़ना नहीं चाहता है। ऐसा भी हो सकता है वो सारे चीज जानता है, प्रभु यीशु के बारे में जानता है, सुसमाचार भी जानता है, और शायद किसी कलीसिया या किसी चर्च बिल्डिंग में भी वो सदस्य है, या नहीं कि वो मेंबर है, वो रेगुलरली वहां पे जाता है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कभी भी यीशु को अपने जीवन में नहीं अपनाया। मतलब वो कभी भी पापों से पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु में नया जीवन उसको नहीं मिला। जो पापों से नहीं मुड़ा, पापों से पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उसका दिल नहीं बदला, उसका जीवन नहीं बदला। अभी ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो पाप में था, लेकिन उन्होंने सुसमाचार को समझा और पापों से पश्चाताप किया, सारे पापों को अंगीकार किया और पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आया। क्योंकि उसने पापों से पश्चाताप किया, परमेश्वर उनका दिलों को बदल दिया, परमेश्वर उनका पत्थर को दिलों को बदल दिया। लेकिन इतना ही इनके लिए काफी नहीं है, इनको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि उनका पापों के शरीर को, ये पापों के शरीर को उनको कब्र देना जरूरी है। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा मिलना 2 अलग अलग चीज है। हम बाइबल में देख सकते हैं कि लोग पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद उनको पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा मिला। तो ये व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। अभी ये व्यक्ति जो पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा भी लिया और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला, यानी कि पवित्र आत्मा इनके अंदर रहने लगा। यहां पे ये व्यक्ति है जिनको नया जीवन संपूर्ण रूप से मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया। इसी तरीके से हम सबको प्रभु यीशु में नया जीवन मिलना जरूरी है। इसके बाद इस व्यक्ति को हर एक दिन प्रभु यीशु में पवित्र जीवन जीना जरूरी है और प्रभु यीशु का कामों को करना जरूरी है, अंत तक, एकदम जीवन के लास्ट दिन तक। मेरा प्रश्न आपसे है, आप ये 4 व्यक्ति में आप अपने आप को कहां पे देखते हैं? आप कहां पे हैं? आप यहां पे हैं कि आप पापों से पश्चाताप नहीं किए, या आपने पापों से पश्चाताप किए लेकिन पानी में बपतिस्मा नहीं लिए, या आपने पानी में बपतिस्मा लिए लेकिन आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला? आप कहां पे हैं? यहां पे और एक चीज मैं बोलना जरूरी समझता हूं कि हमें पश्चाताप करने के बाद ही पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। मान लीजिए ये पानी है, हमें पश्चाताप करने के बाद ही पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। पानी में बपतिस्मा लेने के बाद हम पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें पापों से पश्चाताप करने के बाद पापों के शरीर को कब्र देना जरूरी है। बपतिस्मा के द्वारा हमारा पापों के शरीर का कब्र होता है, और अब पानी से निकल के आते हैं, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलना भी जरूरी है। यहां पे मैं और एक चीज बोलना जरूरी समझता हूं कि हमें पापों के पश्चाताप के बाद भी पवित्र आत्मा मिल सकता है। हम बाइबल में ऐसा देखते हैं, पापों से पश्चाताप के बाद भी हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है। पवित्र आत्मा मिलने के लिए पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन पश्चाताप के बाद हमें पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमारा
नया जीवनों को संपूर्ण करता है। इस तरीका से हमें यीशु में नया जीवन मिलता है। यीशु में नया जीवन मिलने के बाद हमें हर एक दिन प्रभु यीशु में पवित्र जीवन जीना जरूरी है। मतलब प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हमारा जीवनों को परख के देखना है। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई जगह है प्रभु यीशु के वचन के हिसाब से नहीं है, वहां पे हमें हमारा जीवनों को बदलना है और प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलना है। उसके साथ साथ प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार हमें जगत में जाना है, सुसमाचारों को बांटना है, लोगों को चंगा करना है, उनको शैतान के ताकत से छुटकारा देना है, उनको सुसमाचार के द्वारा उनको नया जीवन में आने में सहायता करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में ये कदम ले कि आप पापों से मन फिराए, सारे पापों को आप स्वीकार करें और उससे मुड़ के परमेश्वर की तरफ आए। सारे पापों को आप छोड़े और परमेश्वर की तरफ आए। परमेश्वर आपके दिलों को बदलना चाहता है। पाप जो आपके दिलों को पत्थर के जैसा किया हुआ है, परमेश्वर उस पत्थर के दिलों को बदलना चाहता है। वो परमेश्वर का काम है। आपका काम पश्चाताप करना है, परमेश्वर का काम आपके दिलों को बदलना है। उसके साथ साथ आपको विश्वास में पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा लेना जरूरी है। आप जब ऐसे विश्वास में पानी में सब डुबकी लगा के बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर आपका पुराना जीवनों को कवर कर देता है। इसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा मांगना जरूरी है। आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है आपको पवित्र आत्मा देने के लिए। आप जब पवित्र आत्मा मांगेंगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। जब आप ऐसे पाप से मन फिरा के पानी में बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाएंगे, आप प्रभु यीशु में नया जीवन पाएंगे और इसके बाद ही आप परमेश्वर को मान सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। और ऐसे अगर आप चलेंगे जीवन के लास्ट दिन तक, तो आपको उद्धार मिलेगा। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप पाप में चले। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो पाप में चले। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया वो पापों से निकाल के पवित्रता में चले। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर को विश्वास करके पापों से पश्चाताप करें, पानी बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा पाए और परमेश्वर को हर एक दिन अपने जीवन में पालन करें। आप अभी परमेश्वर का सुसमाचारों को सुना, सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल को सुना। आपको क्या लगता है आप कहाँ पे हैं? आप क्या परमेश्वर के बारे में जानते हैं? या आप परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन आप शायद कभी पापों से मन नहीं फिराया? तो आज ये बहुत ही अच्छा समय है। आपके दिलों में अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा बात किया है, आप दिलों को कठोर मत कीजिए। आप पापों से पश्चाताप कीजिए, संपूर्ण पाप से छोड़ के आइए, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। वो आपको पवित्र करना चाहता है। वो आपके दिलों को बदलेगा। उसके साथ साथ आपको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। संपूर्ण डुबकी लगा के आपके विश्वास से आप पानी में बपतिस्मा लेंगे। उसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है। इस तरीके से आपको यीशु में नया जीवन मिलता है और उसके बाद आप प्रभु यीशु में चल सकते हैं। प्रभु यीशु आपको चलाना चाहता है। वो आपको प्यार करता है। वो आपको पवित्रता में जीने के लिए बनाया है, उसके साथ जीने के लिए बनाया है। वो आपको सहायता करना चाहता है। वो आपको प्यार करता है। इस जगत का सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, वो आपको प्यार करता है। वो आपको पापों से निकाल के लाना चाहता है। आप क्या नया जीवन पाना चाहते हैं? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ बात करेगा इस वीडियो के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।